स्केरी, फर्स्ट थिंग इज स्केरी बिकॉज पूरा फुटपाथ ये यहाँ पे सुबह पूरी गाड़ी खड़ी रहती है, एसयूवीज विद स्टिकर्स ओवर इट, बस स्टैंड पे बैनर्स रहते हैं। क्या है ये, मतलब अगर आप अच्छे काम करेंगे आपका नाम वैसे ही हो जाएगा, बट ये एक नज़र में बनाने का है कि नज़र में बन जाएंगे आर्यन मान, नाम है एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो माहौल है थोड़ा अलग टाइप का है। और वो अलग टाइप का क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होने वाले हैं। अब आज चुनाव की नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, लेकिन उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का नज़ारा क्या है, चौराहों पर जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट से लेकर के वो तमाम चीज़ें जो बड़े बड़े पोस्टर्स लेके जा रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि राज जी ज़रा एक बार वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से बड़े बड़े होल्डिंगों के साथ में जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और अब जब चक्की 27 तारीख को इसका इलेक्शन होने हैं और उस इलेक्शन से पहले हर किसी ने जो है इसमें पूरी पावर झोंक दी, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव हैं और छात्र संघ के चुनाव अपने में ही बहुत बड़े मायने रखते हैं। अब ऐसे में यूथ का क्या कहना है, जो फ्रेशर्स हैं उनका क्या कहना है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर हैं या फिर? मैं सेकंड ईयर। अभी सेकेंड ईयर है। तो इलेक्शंस तो आपने देखे होंगे कि ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ऐसा इलेक्शन? नहीं, मैं सेकंड टाइम देख रहा सेकेंड टाइम इलेक्शन देख रहा हूँ। क्या कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखाई देती? सुना है कि पार्टी वार्टी भी बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा कन्विंस किया जाता है पार्टीज़ की तरफ से। इलेक्शन जो भी हो, पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैं अपना सिर्फ एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप जहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी, कैंपस में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाया जाता है। कम से कम अगर आप इलेक्ट हो रहे हैं, आप छात्र हित के लिए इलेक्ट हो रहे हैं, तो कम से कम आप गंदगी ना फैलाएं। आप देखेंगे रैलियां करते हैं, गाड़ियां रोक देते हैं, जाम लगा देते हैं, कम से कम छात्र हित के लिए वो तो ना करें। अच्छा, कैंपिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं कि डीयू में अगर आप वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो आपके लिए ये काम होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का काम हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो क्या लगता है कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में किन चीज़ों की कमी है और जिस चीज़ों की वो मांग कर रहे हैं, क्या वाकई वो चीज़ें करेंगे? देखिए, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। पिछले बार तुषार डेड़ा जी ने भी बोला था कि यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस चलाएंगे। हालांकि उनका फंडिंग चला गया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि 10-12 दिन में वो यूनिवर्सिटी स्पेशल बस चालू ही हो जाएंगी। अच्छा। अब देखना है कि होता है या नहीं अच्छा, होता है। जब ये इलेक्शंस होते हैं तो उस समय क्या कुछ माहौल रहता है? क्योंकि बाहर का माहौल तो हमें बड़ा दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट बहुत काफ़ी चीज़ों पर हुआ है। कैंपस के अंदर क्या कुछ माहौल रहता है? कैंपस में भी सेम ऐसा ही रहता है। सेम ऐसा ही माहौल रहता है। तो मतलब इस चीज़ों को लेकर के आप लोग एक्साइटेड होते हो या फ्रस्ट्रेट होते हो? इसमें भी आपको दो मत देखने को मिलेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फ्रस्ट्रेट होंगे, जो खेल कूद या अन्य तरीके से रहते Others activity में अदर्स active एक्टिविटी रहते में हैं। रहते वो इसमें मज़े करते हैं अपने। चलिए, ठीक है। तो देखिए, हर किसी का एक अपना मत है और भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्या कुछ मत है और इलेक्शंस को लेकर के वो कैसे सारी चीज़ों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। डीयू के स्टूडेंट हैं आप? तो खा क्यों रहे हैं? रुकिए तो। फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, लास्ट ईयर? फाइनल ईयर हूँ। फाइनल ईयर है। अरे, तो हमें जब फाइनल ईयर वाले मिल जाए तो इलेक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। डीयू के इलेक्शंस को कैसे देखते हो आप? तमाशे की तरह, मतलब तमाशे की तरह। इसके और पीछे तो की ज़्यादा वजह कुछ क्या होती है? ये सब। एडवर्टीजमेंट के नाम पे गंदगी। हाँ, और बाकी तो प्रोमिसेस तो कम ही, मतलब होते हैं काफ़ी, पर बेमतलब के। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि हालांकि मैं तो ये फर्स्ट टाइम कवर कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि इस टाइम पर जो है पार्टियाँ बहुत मिलती हैं। हाँ, मिलती हैं और चीज़ें भी मतलब मोटिवेट भी करती हैं वोट वगैरह देने को। पर हाँ, उसके बाद एक बार इलेक्ट हो गई तब कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन करके आता है तो जो पहले अपने कैंपेन के टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने पोस्टर्स में लिखते हैं, कैंपेन के उसमें लिखते हैं कि हम ये काम करेंगे, क्या वाकई वो चीज़ें पूरी होती हैं? नहीं, उसके बाद नहीं दिखता है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों को क्या कुछ की नीड है और जो वाकई जो आज इलेक्शंस होने हैं उसके लिए आप लोग मांग भी करना चाहते हो, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हो, आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को बता सकते हैं। नीड में बाकी कॉलेजेस की नहीं बता सकता, मैं अपने की बता हाँ, सकता हूँ। जैसे छोटी छोटी दिक्कतें, जैसे अभी हमारे में एसी नहीं लगा रामजस में, और
वाटर कूलर वगैरह की दिक्कत छोटी मोटी ही हैं पर अफेक्ट करती हैं। अच्छा, वुमेन्स की सेफ्टी को भी लेकर के काफ़ी बातें होती हैं। हाँ वो तो है काफ़ी। कितना उस पर जोर देते हैं जितने भी कैंडिडेट चुन करके आते हैं? नहीं देते ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं बोलने को हाँ कहते हैं पर देते हैं। तो देते मतलब इन हैं। दिनों कैसा माहौल रहता है पूरी तरीके से? गुंडागर्दी कह सकते हैं और तो कुछ नहीं। गुंडागर्दी। क्या ये चुनाव होने चाहिए या नहीं? चुनाव होने चाहिए पर थोड़े शालीनता के शायद हाँ और थोड़े मतलब अब पुलिस वुलिस रहे पूरे टाइम रेगुलेशन के लिए। मतलब कि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चुनाव होने चाहिए। अभी तो मतलब नहीं है जब बच्चे ही डर रहे हैं आने से और तब तक तो मतलब ही नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, इलेक्शंस की बात आती है तो वुमेन्स उन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बता सकती हैं। गर्ल्स कहूँगी। इट्स ओके भाई। इट्स ओके। चलिए, कैसे देखते हो यार इलेक्शंस आप लोग? आई थिंक स्केरी। फर्स्ट थिंग इज स्केरी बिकॉज पूरा फुटपाथ ये यहाँ पे सुबह पूरी गाड़ी खड़ी रहती है, SUVs एंड SUVs विद स्टिकर्स ओवर इट। बस स्टैंड पे बैनर्स रहते हैं। आज सुबह वो इतना बड़ा एक लाइफ साइज बैनर था, वो गिरा हुआ था, पूरा बस स्टैंड कवर है। इमेजिन बस आ रही है, कोई क्या चल रहा है, किसी को पता कैसे चलेगा वहाँ लोग खड़े हैं। लाइक बेसिक जो एक राइट है, अगर हम आना जाना चाहते हैं वो बंद हो जाता है। एज यू कैन सी जाम है, सुबह से जाम है, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक यहाँ पे जाम है। तो मतलब पूरा जो माहौल है ऐसे ही रहता है इलेक्शन टाइम पे? हमारे कॉलेज में तो आई गेस बहुत ज़्यादा ही है। लाइक पूरा दिन ढोल बजता है, पटाखे बजते हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर आके पटाखे बजा के जा रहे हैं। हमारा पूरा लेक्चर वेस्ट है, नहीं हो पाती क्योंकि क्लासेस रुक जाती है। लाइक यू हेयर फायर अच्छा, अभी कौन सा कोर्स कर रहे हो? स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है। अच्छा, तो क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। क्लास पटाखों चलती की क्लास आवाज में आएगी, प्रोफेसर रुक जाएगा, वो 5 मिनट तक रुके रहेगा बिकॉज बाहर इतना नॉइज आ रहा है। अच्छा, बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो इलेक्शंस हैं इसमें वुमेन्स भी जो है अपना धाक जमा सकती हैं, उनको भी खड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग कैसे देखते हैं? होते हैं हाँ, बट जनरली मेल कैंडिडेट्स ही नजर आते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक फीमेल कैंडिडेट्स वही होते हैं कंपलसरी चीज़ें फाड़ देते हैं, नॉमिनेशन लेटर फाड़ देते हैं, तो फीमेल वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। फीमेल्स नहीं पहुंच पाती। तो क्या बाकी हुआ है। तो मेरे को बताइए, तो ये जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोगों के पास आते होंगे, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि मैं वुमेन्स के लिए करूँगा, वो करूँगा, ये सारी चीज़ें बताते हैं, सारी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, तो क्या एक्चुअल वो चीज़ें होती हैं? कभी नहीं। कभी नहीं। हमने लास्ट ईयर वोट दिया था, वी डिड एंड यू नो बेसिकली व्हाट हैपेंड इन कॉलेज इम्प्रूवमेंट वाज ऑल फॉर नैक, टू शो नैक की नैक आ रही है, उनका एक हमें वो चाहिए, क्रेडिट चाहिए उसके लिए। अदरवाइज आवर कॉलेज वॉशरूम्स वर लाइक दे आर हॉरर, वो एक हॉरर स्टोरी के लिए यूज हो सकते हैं, फॉर अ हॉरर फिल्म बिकॉज टूटे हुए मिरर्स गायब, ट्यूबलाइट लटक रही है, इतना पूरी पहले था, फिर अब ठीक अभी ठीक They है। have like visit के लिए there were renovations, but that were due to NARC visit, not exactly related to elections. and only new building, only new building. See this is what happens. What happens? This is They what just वो बीच का डिवाइडर तोड़ दिया है। तो ये चीज़ें जो है पूरी गुंडागर्दी दिखती हुई नजर आती वो है। पूरे 1 महीने से, वो भी नहीं कि सी दोस पोस्टर्स कॉलेज कैंपस का पोस्टर जैसे कवर करते हैं ये लोग। ये इरिटेट नहीं होते हो इससे? रोज होते हैं। इमेजिन आपकी क्लास में आके रोज हर एक क्लास में उसके पीछे 5-5 लोग आपको पर्चे पकड़ा रहे हैं। नोटबुक से ज़्यादा तो यही याद होता होगा। यही होता है लेजिट, यही याद है, होता है। यही है। यही एक्सपीरियंस है हमारा। proper याद नहीं है ना, नाम याद रहेगा, कोई नहीं देख रहा इलेक्शंस, बट इफ यू गेट सो मेनी पेपर्स ऑब्वियसली वो एक नाम तुमको याद ही रहेगा। The amount of हमारी फीस है जो अरे कमन में अब आपकी बारी, हम हम जा रहे हैं। अच्छा, बेसिकली जैसे ये कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे, एक्चुअल नीड क्या होती है आप लोगों की? वुमेन्स हो बेहतर बता सकते हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट आगे शांति हो जाए, यहाँ पे से शांति हो। पहले क्लास नॉर्मल क्लास चलती क्लास में लोग आ जाते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। फाइन, इलेक्शंस आर हैपनिंग, बट अगर आप क्लास इंटरफेयर कर रहे हैं, प्रोफेसर्स को आपकी वजह से रुकना पड़ रहा है, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, क्लासेस नहीं हो रही हैं, क्योंकि इवन प्रोफेसर्स आर बिजी विद इलेक्शंस, तो क्लासेस नहीं होती हैं। अच्छा, जो लोग मतलब कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, ये इलेक्शंस जो है डायरेक्ट सेंट्रल के लिए कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, तो उस बिहाफ पे कैसे लगते हैं आप लोगों को इलेक्शन? इसका फेस बता रहा है नॉट गुड, नॉट गुड। इसका फेस रिएक्शन बता रहा है नॉट गुड, होना ही नहीं चाहिए इलेक्शन। नहीं, इलेक्शंस होने चाहिए, पर इलेक्शंस के लिए सेपरेट होना चाहिए। लाइक इफ यू लाइक पुट इलेक्शंस इन एवरीथिंग, अब क्लासेस में इलेक्शंस हैं, कैंटीन में इलेक्शंस हैं, पूरे कॉलेज में सिर्फ इलेक्शन ही इलेक्शन चल रहे हैं, और चल ही नहीं रहा है। मिलती है, सुना है बहुत ज्यादा पार्टीज होती है, हमें नहीं नहीं मिली। होता। केवल फ्रेशर्स के लिए होता है ये। हाँ, फ्रेशर्स भी नहीं हुआ था पिछले साल इस ऐसे। साल वो भी नहीं हुआ था। You have to be at the right place at the right moment. If you are at the right place at the right moment when they're actually announcing कि हम तुम्हें यहाँ लेके जाएंगे, सारे खड़े हो जाओ,
यू विल गेट इट। बस एक लॉलीपॉप दिया जाता है आई थिंक हॉस्टल में तो लोगों को चॉकलेट भी बांटी गई है। चॉकलेट भी बांट आई थिंक अभी सुबह सुबह व्हेन आई वाज कमिंग देयर वाज एक पूरा रोड जाम था, तो देयर आर हूलिगन्स लिजिट। आपको नहीं लगेगा वो किसी भी स्कूल में कॉलेज में कहीं भी पढ़ते होंगे। दे हैव पास दैट एज, दे आर बेसिकली कॉल्ड कि आ जाओ इलेक्शन करते हैं, कैंपेनिंग करनी है, एंड दैट इज़ रियली स्केरी बिकॉज यू आर नॉट सीइंग पीपल जो कैंपस में कॉलेज वो स्टूडेंट नहीं है, वी कांट से एनीथिंग टू देम। वो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं। कॉलेज अथॉरिटी नहीं रोक रही है, ना गार्ड्स रोक रहे हैं, कुछ भी नहीं। कोई नहीं रोक सकता उन्हें। बेसिकली क्लासेस जो डिस्टर्ब होती हैं वो ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम करती है ना। क्लासेस हमारा कैंपस हमें सेफ नहीं फील करवा रहा है इस टाइम। इट कैन नॉट बिकॉज सी इतने लोग एक साथ अचानक से आ जाते हैं आपको। Guys are like they're not students. They're definitely not students because like 25, 27-year-olds are not students. They're not studying undergraduate हमारे साथ. But guards don't stop election के campaigns. Like people go inside 20, 30, 40 people जितना भी ग्रुप होएगा वो अंदर जाएगा, अंदर कुछ ना कुछ कैंपेनिंग करेंगे, शोर चिल्लाते रहेंगे, पूरा दिन चिल्ला रहे हैं, पूरा दिन ढोल बजा रहे हैं। स्पेशली सो इन रामदास आई थिंक। बाकी कॉलेजेस में इतनी आसानी एंट्री नहीं मिलती। अच्छा केवल इसी कॉलेज के सबसे ज़्यादा एंट्री मिल जाती है। रामदास थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। और भी कुछ लोग हैं भाई, आप तो पैसे डीयू से ही हैं। हाँ जी। कैसे देख रहे हो भाई इलेक्शंस? हाँ, इलेक्शंस को हम बहुत नकारात्मक देख रहे हैं कि ये पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं जो हमारे चुनाव में खड़े हैं। पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं जो चुनाव में खड़े हैं। मतलब बच्चे हैं, एडमिशन हो रखा है, पर इनके पढ़ने वाले लक्षण नहीं लगते हमें। अच्छा मतलब हमारी क्लास चल रही है गणित की, नारे लग रहे हैं बाहर, अशोभनीय है, बहुत अशोभनीय है। डिस्टर्बेंस होता है, प्रोफेसर कान बंद कर लेते हैं। आर्यन भाई, अच्छा ऐसे करते हैं? मतलब मारेंगे आर्यन भाई आ गए तो। अच्छा आर्यन भाई आगे तो मारेंगे, ऐसा क्यों भाई? मैं मजाक कर रहा था आर्यन भाई, सॉरी। वायरल हो जाएंगे आप फिर तो। आर्यन भाई फिर ढूंढ के निकालेंगे आपको। हाँ, मैं मजाक कर रहा था, बट कहीं ना कहीं इलेक्शन आजकल वैसे ना रहे जैसे बच्चों में होने चाहिए। तो बच्चों का होना चाहिए कि आपको समाज बदलना है, आप पर आप दूसरे नेताओं की तरह रैलियां कर रहे हैं, क्या है ये? मतलब अगर आप अच्छे काम करेंगे आपका नाम वैसे हो जाए, बट ये एक नज़र में बनाने का है कि नज़र में बन जाएंगे। आर्यन मान नाम है एक भाई, आपका पोस्टर पड़ा देगा अच्छा था। मैं देखती हूँ ABVP NUSI दो काफ़ी कॉम्पिटिटर की रहती हैं। हाँ जी। बेहतर छात्र है तो छात्र को अभी उसके जो फ़ायदे हैं उसके अनुसार बात होती है, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं जागरूक है। अपेक्षाकृत पूरे भारत में जिस तरीके से आजकल चल रहा है, जैसे मीडिया दिखा रही है, तो छात्रों में NSUI को जो कांग्रेस के कहीं ना कहीं समर्थन में है उसका ज़्यादा दबदबा है, लगता है। अच्छा ठीक है, आपने बताया कि इलेक्शन का पूरा नकारात्मक माहौल रहता है, ये किस टाइम से शुरू होता है और कब तक चलता रहता है सर? हम बता दें आपको, हम फ्रेशर हैं। अच्छा फ्रेशर्स हैं हाँ आप जी। लोग, मतलब फ्रेशर्स है तो दिख रहा होगा ना, महीने भर पहले से चल रहा है या हफ्ते भर पहले से शुरू हुआ है? हमसे तो हम जब आए थे तब भी लगे पड़े थे, हमसे प्यार से आके बात करते हैं कि अच्छा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या नहीं? हाँ है, इंटरेस्ट है। हाँ जी। हमने अपने क्षेत्र में कन्हैया लाल जी को वोट दिया था। अच्छा कन्हैया लाल जी को वोट भी दिया था? हाँ, पर मनोज तिवारी जीत गए गलती से। जीत हाँ, तो हम बताते नहीं कि हमने किसे वोट दिया था, पर आप सुन लीजिए। बेहतर लगता है कन्हैया को? बेहतर चुनिए, हाँ, सिर्फ अंधविश्वास में मत जिए। ऐसा भी नहीं हम कांग्रेस के समर्थक हैं। अच्छा चूंकि आप लोग फ्रेशर्स हो और अंदर आप लोग स्टडी भी करते हो, जैसे आपने बताया कि क्लास डिस्टर्ब होती है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई जो प्रेसिडेंट बनेगा या वाइस प्रेसिडेंट बनेगा उससे हाँ अपेक्षा तो यही रहेगी कि शांति कायम हो। पहले तो हम काफ़ी सुनते थे जब हम 6ठी 7वीं में थे या फिर 10वीं तक पहुँचे, तो रैगिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट बड़ा प्रचलित था, पर आजकल बहुत कम है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो आजकल अभी उठने और भी बाकी हैं। उठने बाकी क्या लगता है आपको, क्या क्या चेंजेस की मांग रहेगी आपकी जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चुन के जाएगा? पहले तो जो फी हर साल बढ़ते जा रहा है। पहले जैसे कि अभी हाँ फीस का प्रॉब्लम हो रहा है, बढ़ते जा रहा है हर साल, ये बढ़ते जा रहा है। बस हमारा ने प्लॉट बेच के इसकी एडमिशन कराया है। हाँ? ये आरा से है, ये आरा से है, बिहार से आया है, और अभी इसकी फ़ीस 26,000 हमने भरी है। हम हिंदू कॉलेज के छात्र हैं, और कहीं ना कहीं इसके पिता को बंदोबस्त करना पड़ा 26,000 का। तो मतलब जो फीस वाली चीज़ें हैं उसको आप लोग चाहते हो कि एक ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चा उठ के आ रहा है उसके लिए 26,000 बहुत है। एक चौथाई है 1 लाख का, तो व्यवस्था यहाँ पे करनी पड़ी। रहने का कैसी व्यवस्था रहती है? जो आप लोगों को पीजी या हॉस्टल्स मिलते हैं, पीजी का जो मिनिमम रेंट है वो अराउंड 14,000 14 से 15,000 14,000 मैक्सिमम तो कितना ही चला जाता है। उसके साथ हम
सेमेस्टर वाइज जो है फीस भी देते हैं, और उसके साथ जो रेंट है, आने जाने का खर्चा है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक मिडिल क्लास के लिए वो Survive अफोर्ड करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, और सर्वाइव करना। और इसके साथ ही अगर कोई दूर से भी आ रहा है तो उसका आने जाने में इतना टाइम बर्बाद हो जाता है कि पढ़ने का उसे मौका नहीं मिलता। अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं तो उनकी वजह से वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होता है, क्लासेस भी डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, ठीक है। तो देखिए ये जो माहौल है, माहौल के साथ साथ जो पूरी तरीके से बड़े बड़े पोस्टर्स और पोस्टर्स के साथ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार ज़रा ज़मीन पर भी नज़र दिखाएं कि किस तरीके से प्रचार के नाम पर गंदगी यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही है, जिससे यहाँ का हर एक युवा जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने आया है, वो परेशान है। मैंने जितने भी अभी स्टूडेंट से बात करी है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भाई ठीक है, इलेक्शंस होने चाहिए, हम ये नहीं कहते कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, लेकिन इलेक्शंस के इस टाइम पर जो ये एक एकदम भौकाल दिखाने की जो बात होती है और जो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये गंदगी जो पूरी तरीके से फैलती है, जो रश दिखता है, रश भी आप देखना चाहें तो देख लीजिए कितना यहाँ पर रश भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। चारों तरफ जो है पूरे पोस्टर्स लगे। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार आपको चारों तरफ की वो नज़रें दिखाएं कि आखिर जो बैठने वाली सीट भी है उस सीट पर भी जो है इन्होंने ना पोस्टर्स लगा करके रखे हुए हैं। तो ये जो पोस्टर्स हैं उसकी वजह से जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और भी कुछ युवा हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस को लेकर के उनकी क्या कुछ मांगे हैं, कैसे वो इलेक्शंस को देख रहे हैं और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं। चूँकि ये DU के ही लोग मुझे दिख रहे हैं, तो आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। DU से स्टूडेंट हैं आप लोग? इलेक्शंस को लेकर के हम कवर करने आए हैं, क्या कुछ बताएंगे इस इलेक्शंस के बारे में? नम्रता जैप है जो राजस्थान से, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उसके लिए एक अच्छी कैंडिडेट है, वो अभी KMC से सेक्रेटरी पद पर रह चुकी है, तो अभी उसी की तैयारी चल रही है, उसी के चक्कर में सारे हम लगे हुए हैं। दलित वर्ग की लड़की है, वो उसको दबाया जा रहा है यहाँ पे कैंपस में कि राजस्थान के और भी लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, अलग अलग जगह के लोग उनको आके यहाँ पे दबा रहे हैं। तो नम्रता मीणा है, सीकर की रहने वाली है, दलित वर्ग की लड़की है, उसके लिए यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस इलेक्शंस में लड़कियां भी खड़ी होंगी। हाँ, फिर भी पर लड़कियों को दबाया जा रहा है ना, साथ नहीं दे रहा। सब कह रहे हैं कि लड़कियों को खड़ा होना चाहिए, पर साथ देने वाला तो कोई भी नहीं है ना, आपके सपोर्ट में आ ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। अब जो दलित वर्ग की लड़की को लड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सपोर्ट अच्छा खासा है, बाकी लोगों से उम्मीद है ताकि जुड़े दबाने कल की ज़्यादा परसों। कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। नॉमिनेशन का लास्ट दिन है, बस कल मैम परसों है नॉमिनेशन का लास्ट दिन। तो उस समय तक देखो, अगर कुछ हो जाता है तो कोई आ जाए सपोर्ट में भाई तो अच्छा है। चलिए ठीक है, सपोर्ट तो आप लोगों को मिलता ही रहेगा। इसके साथ में इलेक्शंस को लेकर के अगर वुमेन खड़ी होती है, जैसे आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं? अगर वो प्रेसिडेंट बनती है या वाइस प्रेसिडेंट बनती है तो क्या कुछ चेंजेस की मांग रहती है आप लोगों की, और क्या कुछ चेंजेस है जो वाकई यूनिवर्सिटी में आने चाहिए? जैसे नम्रता जैफ को दबाया जा रहा है, किसी और लड़की को ना दबाया जाए, सब लड़कियों को बराबर मौका मिला जाए। दलित वर्ग की वो लड़की है, और भी दलित वर्ग की आगे लड़कियां हैं, उनको भी पूरा मौका मिला जाए। बस लड़कियां सेफ फील करें कैंपस में, ये भी बहुत अच्छी। जी मैम। अभी मुझे बहुत से छात्र वहाँ पर मिले थे, उन्होंने कहा है कि एक फीस जो हर साल बढ़ती है, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहता है। जी मैम, फीस का भी एक मुद्दा है, उस पर भी अगर गरीब परिवार के लोग आएंगे तो उस पर भी काम करेंगे ऑब्वियसली, ये तो ऐसा तो होगा ही। ठीक है, क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? डिमांड तो यही है कि जैसे लड़कियां सेफ नहीं है, पिछले इलेक्शन में देखा ये मरांडा हाउस में गेट वगैरह तोड़े गए, गेट कूद गए, जो लड़के हैं वो अंदर चले गए, तो उनको रोका जाएगा। खुद ने फेस किए, वो खुद एक लड़की है, तो वो सारी सिचुएशन समझेगी ना लड़कियों की, तो उन पे आगे काम करेगी। तो यही सारी चीज़ें बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा इन लोगों से बात करने का और जानने का मकसद केवल यही था कि आपको दिखा सकें, क्योंकि मेरे चारों ओर जितने कागज बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अभी मेरी एक लोगों से बात भी हो रही थी, उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी इलेक्शंस में जो है उसको कवर करने के लिए मैक्सिमम 5 लाख, मतलब जो भी इलेक्शन होगा उस पर खर्चा करने के लिए जो भी कैंडिडेट होगा वो 5 लाख रुपए तक का ही खर्चा कर सकता है। अब उन पर चलान ना आए, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं। जैसे आर्यन नाम लिखा हुआ है, मैं वहाँ पर चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि आर्यन मान, तो ये जो $N लिखा है केवल एक पोस्टर्स में नहीं है, यहाँ पर जितने नाम होंगे उन सब में ये चीज़ें होंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार उधर फोकस करके दिखाएं। आर्यन मान, यानी कि आर्यन और मान में जो है $N,
और भी ऋषभ अगर आपको दिख रहा हो तो डबल एच उसमें, तो ये चीज़ें इसलिए कह दी जाती हैं कि अगर उन पर चलान आना हो तो चलान भी ना आ सके। तो ये चीज़ें जो है ना एक बहुत अलग एंगल से यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि वो चीज़ें तो चलिए दूसरी है, लेकिन स्टूडेंट्स की क्या मांग है और स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं। इलेक्शन के साथ साथ जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब फीमेल्स भी जो हैं इस इलेक्शंस में खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अभी मुझे मिले जो एक महिला को खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसको लेकर के इन्हें क्या कुछ चीज़ें झेलनी पड़ रही है, क्यों झेलनी पड़ रही, वो भी सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताई है। और अब क्या क्या बदलाव होंगे और वाकई जो DU इलेक्शन होते हैं, युवा छात्र संघ के जो इलेक्शंस होते हैं, ये अपने में ही बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत नायाब चीज़ें जो हैं वो देखते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें लीजिंग भारत पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।